रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल चल रहे हैं और हम न्यूमेरिकल जो सोल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं मोललता मोलैलिटी के। तो आज हमारे पास मोलैलिटी का मोलरता का जो न्यूमेरिकल है वो हमारी अभ्यास का 29वां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 29वां क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या दे रखा है? इसमें हमें दे रखा है नेलोफ्रीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला दे रखा है C19H21NO3, जो कि मॉर्फिन जैसी होती है, का उपयोग स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। सामान्यतः नेलोफ्रीन की 1.5 mg बोले तो मिलीग्राम खुराक दी जाती है। उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 इंटू 10⁻³ m बोले तो मोलर या मोललता। जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? तो हमें यहां पर जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा इसको कैलकुलेट करना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए इस लाइन को पढ़ो आप, इसमें क्या लिखा है इसे समझो कि स्वापक उपभोक्ताओं द्वारा स्वापक छोड़ने से उत्पन्न लक्षणों को दूर करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? नेलोफ्रीन का। स्वापक कौन लोग होते हैं? मतलब वो जो नशा करते हैं या फिर नींद की दवाई लेते हैं, सही, नारकोटिक ड्रग्स इसी में आती है, सही। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका, इससे पता चलता है कि ये सवाल है आपका मोललता का है। क्या का है? मोललता बोले तो मोलैलिटी का है। तो मोललता निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें मोललता मोलैलिटी को कैलकुलेट करने के लिए सर हमें विलेय का द्रव्यमान चाहिए ग्राम में, और हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, और हमें विलायक का द्रव्यमान चाहे ग्राम मिल जाए जब भी काम बन जाएगा, और किलोग्राम में मिल जाए जब भी काम मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें विलेय का द्रव्यमान लेना होगा, हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान भी चाहिए, और हमें विलायक का द्रव्यमान चाहिए, चाहे ग्राम में ले लो चाहे किलोग्राम में। वो तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कि ग्राम में होगा तो क्या करना है और किलोग्राम में होगा तो क्या करना है, विलायक का द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं अब हमारे न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या दे रखा है। हम पहले उसे लिख देते हैं, फिर अपना फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर को पाएंगे। देखिए विलेय जो है आपका, भाई विलेय कौन है आपका? नेलोफ्रीन है, जिसका फॉर्मूला क्या है? ये दे रखा है C19H21NO3 का द्रव्यमान। भाई इसका द्रव्यमान कितना है? देखिए ये लिखा है 1.5 mg। तो बेटा 1.5 mg का मतलब क्या वो पता है आपको? यह है बेटा आपका मिलीग्राम, और इसको ग्राम में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम। अभी आगे ग्राम में, मतलब हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से, तो हमारा मिलीग्राम से ग्राम प्राप्त हो जाएगा। जी सर सही है। बेटा मोलर द्रव्यमान सर कैसे निकालेंगे? देखिए जो आपका मॉलिक्यूल दे रखा है, जो आपको कंपाउंड दे रखा है, जो आपको यौगिक दे रखा है, उसमें जो परमाणु है, उसमें जो एटम है, उनका एटॉमिक मास, उनका परमाणु द्रव्यमान लिखिए, उनको जोड़िए और हमें प्राप्त हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। सिंपल। देखिए कार्बन का कितना होता है बेटा मोलर द्रव्यमान? लगभग 12 होता है, या कह दो परमाणु भार, एटॉमिक वेट, और इंटू कितना करना है? 19 करना है। फिर प्लस हाइड्रोजन का लगभग 1 होता है, और कितने परमाणु हाइड्रोजन के? 21। जितने परमाणु है ना उनसे आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई नाइट्रोजन कितना होता है सर? नाइट्रोजन का 14 होता है। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 16, और कितने परमाणु है वहां पर? ऑक्सीजन के 3 परमाणु है, तो हम वहां पे 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा बेटा 311 बराबर करो 311 ग्राम पर मोल। बताइए इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए मोललता हमें दे रखी है क्या? बेटा बिल्कुल हमें दे रखी है मोललता। कहां? देखिए सवाल में ये क्या लिखा है? 1.5 इंटू 10⁻- क्या लिखा है? स्मॉल m, और स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोलर,
और क्या मतलब होता है इसका, मोललता। सही है, तो हम लिख देंगे यहां पर क्या, 1.5 इंटू 10⁻³ और यहां पर स्मॉल m भी लिख सकते हो। या देखो मोललता का मात्रक क्या होता है, मोललता का मात्रक बोले तो यूनिट क्या होता है, जानते क्या होता है, मोल पर किलोग्राम। देखिए विलायक जो यहां पर हमारा जल है, बेटा ये लिखा नहीं लिखा था, खुराक के लिए 1.5 इंटू 10⁻³ m जलीय विलयन का कितना द्रव्यमान लगा, जलीय विलयन का। तो जलीय विलयन कौन होता है बेटा, जली तो होता है। तो हमें बताना है कि हमें यहाँ पर विलायक की कितनी मात्रा लेनी है, तो हमें ये क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब आइए हम देखते हैं हमारा फॉर्मूला कि हमें क्या क्या मिल गया है और क्या क्या और हमें चाहिए। देखिए मोललता जी सर हमें मिल चुकी है, इतनी है, सही है। विलेय का द्रव्यमान सर मिल चुका है, हमें इतना है। विलेय का मोलर द्रव्यमान सर मिल गया हमें 311 ग्राम पर मोल है जी सर। H2O का द्रव्यमान सर ये हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें ये भी मिल चुका है, हमें ये भी पता है और हमें ये भी पता है। अब सर ये आपने 1000 क्यों कर दिया, बेटा देखो अगर आपको ग्राम में चाहिए, देखो द्रव्यमान जो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में चाहिए तो आपको 1000 करना पड़ेगा और आपकी वैल्यू सब काय में है, ग्राम में है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ग्राम में कैलकुलेट कर लेंगे। सही है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर विलायक आपका ग्राम में है तो इंटू 1000 करोगे, अगर आपका विलायक किलोग्राम में लेना चाहोगे तो यहाँ 1000 नहीं करोगे। बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ यही है ना बेटा, सही है। मोलर द्रव्यमान सर ये भी इतना ही है, इसका मतलब ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, जी बिल्कुल, ये आपस में दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, चलिए सही है। अब देखिए मोलर द्रव्यमान सर 311 है, ये हमें करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। H2O का द्रव्यमान हमें कैलकुलेट करना और लाना हमें काय में, ग्राम में, और इनटू क्या बेटा हमारे साथ 1000 लिखा हुआ है। चलिए अब क्या होगा, देखिए H2O का द्रव्यमान हम इधर ले आएंगे, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ रहे हो, समझ रहे हो। चलिए इधर लेकर आइए, H2O का द्रव्यमान ग्राम में इंटू, देखो इससे ये वैल्यू कट जाएगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, ये आपका 1000 ऊपर आ गया, ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आएगा ना नीचे, बताइए ऐसा हो जाएगा। बोलो अब क्या करोगे, अब आप इसको डिवाइड करो, तो डिवाइड करने से बेटे कितना आएगा, 3.21 ग्राम। सही है, अगर मैं इसको किलोग्राम में करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, 1000 से भाग कर दूंगा। अब ये क्या कायम आ जाएगा किलोग्राम में, तो जीरो कहां जाएंगे मेरे, 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो है, ये आ जाएगा 0.00321 और ये आ गया आपका आंसर किलोग्राम में। तो जो जल का द्रव्यमान होगा भाई, जो जल का द्रव्यमान होगा वो ग्राम में तो इतना आएगा और किलोग्राम में इतना आएगा। सही है, लिख दो यहां पर, चलो मैं लिख देता हूं। H2O का बोले तो जलीय विलयन की जो मात्रा लेनी होगी आपको, वो आपको 3.21 ग्राम लेनी होगी, बताइए सही है। या ऐसा कर सकते हो, या करके कि H2O का द्रव्यमान, सही है, अब काय में है, किलोग्राम में है, अब ग्राम में नहीं है ये, सही है। जिसका आंसर क्या आ गया, अरे मैंने कहा कर दिया, यानी 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 ए ए ए ए ए, सही है, ये आपका आ गया काय में, किलोग्राम में। बताइए बात समझ में आ गई। तो ग्राम में इस तरह से निकालना, किलोग्राम में इस तरह से निकालनी है आपको वैल्यूज। तो ये थी हमारी एनसीईआरटी का, ये था हमारा एनसीईआरटी का 29वां क्वेश्चन जो मोललता, मोलैलिटी से रिलेटेड था। तो इस तरह से हमने आज एनसीईआरटी से मोललता के न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लिया, चाहे वो हमारे अभ्यास में था, चाहे वो हमारे उदाहरण में था, चाहे हमारे वो पाठ्य निहित परिचय में था, उन सभी को हमने आपको करा दिया है।
अब हम मोललता पर जो सवाल 2011 से लेकर 2024 तक आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हम उनको कराना स्टार्ट करेंगे। बेटा एक बात और सुनो, जैसे हमसे एनसीईआरटी में कुछ सवाल ऐसे दे रखे हैं और आपके बोर्ड में भी आए हुए हैं कि जिसमें हमसे एक ही क्वेश्चन में कई सवाल पूछ लिए। जैसे आपसे उसने मोललता ही पूछ ली, आपसे उसने मोलरता ही पूछ ली, आपसे उसने पीपीएम वाला जो होता है ना वो ही पूछ लिया, और फिर आपसे उसने ना मोल प्रभाजी पूछ लिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना मिक्स्ड, जिसमें आपको एक से ज्यादा चीजें कैलकुलेट करनी है, आपको मोलरता भी कैलकुलेट करनी है, आपको जो है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज भी कैलकुलेट करना है, उनको हम सेपरेट वीडियो में आपको कराएंगे। जो एनसीईआरटी में पूछा उसे भी, और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक सवाल, उन्हें भी हम एक आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर? अभी तो हम केवल क्या कर रहे हैं, जिसमें हमसे केवल मोललता पूछा है हम उसको कैलकुलेट करके दे रहे हैं। तो इस तरह से जितने भी एनसीईआरटी में दे रखे थे सवाल मोललता से, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके बोर्ड एग्जाम में इससे जो भी सवाल पूछा गया है, मतलब मोललता से, उसको कैलकुलेट करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, अपनी फैमिली का, अपने माता पिताओं का, अपने गुरुजनों का सम्मान करते रहिएगा और खूब दिल लगाकर, जान लगाकर मेहनत करते रहिएगा। एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।